हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम। आइए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग अधिगम का सिद्धांत, मतलब कि लर्निंग थ्योरी। क्या लर्निंग थ्योरी इसको बोलते हैं, ठीक है। लर्निंग थ्योरी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट जो मनोवैज्ञानिक हैं, जिनसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते रहते हैं, ठीक है। तो इनसे जितने भी हो सकता है इम्पोर्टेंट जो भी मनोवैज्ञानिक लोग हैं, तो उनका जो भी है लर्निंग सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी, वो सब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए पहला जो सिद्धांत है आपका थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इंग्लिश में ट्रायल एवं एरर थ्योरी। क्या बोलते हैं? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, कभी पूछ लिए जाते हैं कि ट्रायल एवं एरर थ्योरी, या फिर कभी दे देंगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो आइए, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत क्या है। थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? उद्दीपन का सिद्धांत कहते हैं, या फिर उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, या फिर संयोजन सिद्धांत, संयोजनवाद जो सिद्धांत है ये कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, अधिगम का संबंध सिद्धांत इत्यादि। इन सब नामों से क्या जाना जाता है? थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत जाना जाता है, ठीक है। अब कभी पूछ लिया जाता है कि इन्होंने किस पे प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक जो थे, इन्होंने किस मतलब जानवर पे प्रयोग किया था, तो ये किए थे कैट पे, मतलब बिल्ली पे किए थे। किस पे किए थे? बिल्ली पे किए थे, ध्यान में रखिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली को पिंजड़ा, बहुत बड़ा पिंजड़ा था, ठीक है, इस टाइप का पिंजड़ा था आपका। पिंजड़ा में बिल्ली को रख दिया गया, ठीक है। और क्या कर दिया गया? सपोज कीजिए कि बिल्ली है और यहाँ पे एक क्या किया गया, रख दिया गया, क्या, इसको खटक बोलते हैं, मतलब इसके दबाते ही इधर का गेट, यहाँ पे दरवाजा खुल जाता था, ठीक है। तो क्या, ये पिंजड़ा में बंद कर दिया था, ठीक है। एक बिल्ली को पिंजड़ा में बंद कर दिया गया था। एक भूखी बिल्ली थी जिसको एक बड़ा सा पिंजड़ा या संदूक में बंद कर दिया गया था, और दरवाजा के खटके दबाने पर खुलता था। क्या था? एक स्विच टाइप का था, उसको दबाने से क्या करता था, वो दरवाजा खुल जाता था। बाहर में एक मछली का टुकड़ा रखा गया जिस उद्दीपन का कार्य किया, ठीक है। उसे देखकर बिल्ली ने अनुक्रिया की। बार बार प्रयास करने पर बिल्ली अब एक ही प्रयास में संदूक का खटका खोलने में सक्षम हो गई। थॉर्नडाइक ने प्रयोग दोहराया। इसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार प्रयासों से वह सीखने में सफल हो जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि यदि बालक विभिन्न कौशलों को सीखते हैं बार बार प्रयास से, तो वह सफल जरूर होंगे। इनका कहने का मतलब यह हुआ कि बालक अगर गलती करते जा रहा है, अगर असफल होते जा रहा है, तो एक न एक दिन क्या होगा, वो सफल होगा ही होगा। तो बालक क्या करते हैं? गलतियां कर कर के सीखते हैं। इसीलिए इसको बोला गया है ट्रायल एवं एरर थ्योरी, मतलब कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है। अब थॉर्नडाइक के पूछ लेते हैं कि कितने मुख्य नियम हैं। मुख्य नियम कितने हैं ये पूछ लेते हैं, आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य कितने नियम हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, मुख्य 3 नियम है। और पूछ लेंगे गौण नियम। क्या पूछ लेंगे? गौण नियम। यह है गौण नियम। तो गौण नियम कितने हैं? तो 5 हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा, 5 मुख्य नियम, 3 और गौण नियम 5। अब देख लीजिए, ये जो है तत्पर थॉर्नडाइक का जो मुख्य 3 नियम है कौन कौन है? तो लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोलते हैं इसी को, और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम लोग थॉर्नडाइक के अधिगम के गौण नियम पे। गौण नियम कौन कौन थे? तो ये पहला मनोवृत्ति या फिर आवृत्ति, ठीक है। मनोवृत्ति या फिर अनुवृत्ति के सिद्धांत बोलते हैं। नेक्स्ट है सादृश्यता का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर है आंशिक क्रिया का नियम।
चौथा नंबर है बहुअनुक्रिया का सिद्धांत और पांचवा है साहचर्यात्मक रूपांतरण का सिद्धांत। तो ये थे 5 गौण नियम और ये थे 3 मुख्य नियम। ठीक है, तो दोस्तों आज थॉर्नडाइक इतना ही। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग दूसरे मनोवैज्ञानिक का अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, वो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।